सर आवाज आ रहा है। यस यस, एकदम परफेक्टली आवाज आ रहा है। सर सही चल रहा है अभी। होल्डिंग है। और कुछ पिरामिड भी किए थे बीच बीच में मैंने। ओके तो एक्चुअली उसके पहले मेरा ये नहीं था, जब से निफ्टी मिलियनर से जुड़ा हूँ तभी वो पिरामिडिंग वगैरह सब है। जब ट्वेंटी ओके। ट्वेंटी का मार्केट था और मैं सीख ही रहा था और प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैं 50% में निकल जाता था और रोल ओवर करता था दूसरे स्टॉक में। ओके बट ओके। जब से एसपीएस आया तो रियलाइज हुआ कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए पॉजिटिव पिरामिडिंग सही है। और वो धीरे धीरे पहले तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ऐसा करना है। स्ट्रगल किया मैंने, बहुत क्वेश्चंस किए आपको भी, सनमित भाई को भी, कि ये करना कैसे है, एवरेजिंग कितना, पोजीशन साइज कैसे। तो धीरे धीरे मैंने भी थोड़ा पोजीशन में ट्राई करना चालू किया, अंडरस्टैंडिंग आया और फिर बेटर कर रहा हूँ अभी। तो नहीं, होल्डिंग यू आर डूइंग है अमेजिंग, नॉट बेटर। यू आर डूइंग अमेजिंग सर। बिकॉज आई सी यू आर वेरी कंसिस्टेंटली डूइंग वन थिंग, दैट आई कैन सी। अभी तो पूरा फुल अमाउंट इन्वेस्टेड है तो नया कुछ नहीं हो रहा दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। है। बट होल्डिंग विच है इज योर अभी। बिगेस्ट विनर? विच इज योर बिगेस्ट विनर? सर ग्रेविटा ओनली। वाओ। ग्रेविटा बहुत लोगों के पास है कम्युनिटी में। साबरी सर लेके बैठे हैं, फिर और कौन था? आई थिंक मैं नाम भूल गया। आई थिंक दो तीन लोगों के पास और भी है ग्रेविटा। सर वही सो बताना कितना था। परसेंट? अगर अगर मैंने 2020 में वो लिया था, लोअर प्राइस में लिया था बहुत, बट एसपीएस प्रोसेस मेरे पास नहीं आता तो मैं 50-100% में निकल गया होता। आज वो ओके टेन ओके। एक्स है मेरे लिए, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका। वाह, मतलब अमाउंट कम थाउजेंड है। परसेंट हाँ, वाह। अमाउंट कम था बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि कोई स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में 10x हो गया है, वो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ फिर। Wow, what experience you have? Like, what are your key learnings? सर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पूरा मेरा तो। Okay, पहले मैं काफी साल से मार्केट में हूँ, बट प्लस माइनस निगेटिव पॉजिटिव वही आता था। 7-8 साल तो कुछ ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं लिए थे। आपसे निफ्टी मिलियनर टाइप से तो मैं 2015 में भी जुड़ा था, 2 साल, 1-2 साल बाद में ब्रेक लिया था। तो 2020 में वापस मैडम का कॉल आया था मुझे, अपूर्वा मैडम का, उस वक्त ज्वाइन किया था। और तब से इतना मतलब चेंजेस आया है मेरे खुद के प्रोसेस में भी। इतनी स्ट्रेटेजीज, इतने इंडिकेटर्स थे, अभी तो सब ऐसे निकल गए हैं सामने, नजरों के सामने से। बहुत कम हो गया है अभी। मैं इतने 40 स्ट्रेटेजीज स्ट्रेटेजीज बना दी थी मैंने एक्सेल में। So, मतलब वो पीरियड भी मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि क्या व्हाट डज नॉट वर्क, वो भी मुझे समझ में आ रहा था। और धीरे धीरे okay, व्हाट okay. वर्क्स वो मेरे जब सामने आए तो कॉन्फिडेंटली मैं उसको हैंडल कर पाया। मतलब इंडिकेटर का डिटॉक्स करना पड़ा आपको। हाँ हाँ, यस। जैसे बॉडी से कचरा निकालते हैं ना, काफी लोगों की लाइफ से इंडिकेटर निकालना पड़ता है कि भाई अब निकाल इंडिकेटर, अब बहुत हो गया तुम्हारे, अब कम हाँ, कर धीरे धीरे अभी धीरे। प्राइस वॉल्यूम इतना सही है, बेसिक। डू यू वांट एनी इंडिकेटर? नॉट रिक्वायर्ड सर, प्राइस वॉल्यूम। अभी मैं एक सुजलॉन का भी ट्रेड लिया है शॉर्ट टर्म। तो ओके। उसमें जो सनमीत जी का एक्सप्लोसिव आइडिया है ना, हम्म। कैरेक्टर चेंज हो गया और पिरामिडिंग, तो उसमें भी चल रहा है सही। ओके इतना ओके। टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं, बट चल रहा है। नहीं, बट आई कैन सी वन क्वालिटी जो मुझे लगता है कि सबको सीखना चाहिए आपसे, कि एक चीज को पूरा डीपली इम्प्लीमेंट किया कंसिस्टेंटली। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, राइट? 3 साल हो गए सर। यू आर डूइंग इट 3 इयर्स कंसिस्टेंटली। मतलब हर एसपीएस को स्टॉक को स्टडी करना, हर एसपीएस स्टॉक को ट्रैक करना, उसके बाद उसको पोर्टफोलियो में डालना, फिर पिरामिडिंग करना। मतलब अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक आई कैन सी दैट यू आर द वन ऑफ द बेस्ट गाय हु हैव इम्प्लीमेंटेड एसपीएस, राइट? कि जिसको आपने उतार लिया। मतलब ऐसा लगता है कि 2-3 साल के बाद यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू लर्न एसपीएस, राइट? कि मतलब आई हैव ऑल्सो आज की प्रसाद, व्हाट आर योर की लर्निंग? एसपीएस को और कैसे बेटर कर सकते हैं? मतलब दैट इज द लेवल, बिकॉज यू हैव सीन सो मेनी स्टॉक, सो मेनी टाइम। सो आपके माइंड में भी वो चीजें अब गिरने लगती होगी, यार ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, राइट?
यस सो यस। और वो प्रोसेस ही आपने इतना अच्छे से समझाया था वो 2-3 वीडियो में, फिर रिफ्रेश भी हुआ। तो जब स्टॉक नीचे आता है तो डर ही नहीं लगता है, स्टॉप लॉस के ऊपर है तो कुछ सोचना ही नहीं है ऐसा। yeah, 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 yeah. And amazing, amazing. I think how's your portfolio is doing overall? पोर्टफोलियो सर अभी 3 साल में हो गया है 120-130%। Wow, amazing, amazing. And at अभी the मुझे फिर भी काम करना है नंबर ऑफ स्टॉक्स कम करने के लिए। लास्ट नवंबर okay, में भी आपसे मिला था अहमदाबाद में, उस वक्त आपने बताया था। उसमें भी इम्प्लीमेंट किया मैंने, कुछ पैरामीटर्स लगाए, कितना परसेंट से नीचे होल्डिंग है तो निकालना है वगैरह। बट फिर से अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ गया है नंबर। तो अभी भी कम करना है नंबर ऑफ स्टॉक्स। मतलब मेरी लाइफ का एक इवेंचुअल गोल है प्रसाद कि एक ही स्टॉक होना चाहिए पोर्टफोलियो में। सर वो दैट इज माय कॉन्फिडेंस, गोल उसके एंड लिए आई जो थिंक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट चाहिए वो अभी बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। सो आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइमलाइन सेट किया है 2-3 इयर्स में अपने पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक होना चाहिए। दैट इज व्हाट माय अल्टीमेट गोल इज बिकॉज what I learned that if you can't focus deeply onto one thing, then you will be mediocre over the long period, right? मीडियोक्रेसी आपके अंदर घुस जाएगी और वो मीडियोक्रेसी को निकालना बहुत टफ है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, लोग 25, 30, 40, 50, 60, 70 स्टॉक क्यों रखते हैं? बिकॉज दे हैव फियर यस। कि दे विल बी रॉन्ग, और वही फियर उनको मीडियोक्रेसी की तरफ लेके जा रहा है। आप सोचो कि व्हाई वी आर मीडियोकर? वी आर नॉट मीडियोकर बिकॉज वी आर मीडियोकर, वी आर मीडियोकर बिकॉज आवर एक्शंस आर मीडियोकर, राइट? हम्म। सो मीडियोक्रेसी अपनी एक्शंस में ही है, तो अपने आउटकम में तो मीडियोक्रेसी होगी ना। कैसे हम एक्सेलेंस हो सकते हैं, राइट? वी कैंट बी एक्सेलेंट बाय हैविंग अ मीडियोकर एक्शंस, राइट? सो आवर एक्शंस आल्सो शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट तभी राइट। जाके आउटकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं नहीं बोल देता हूँ कि हो ही जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी है, राइट?